ओम नमः शिवाय। जब आप खुद को बदलने का एक प्रण लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी संकल्प शक्ति काम कर रही है और आपकी फ्री विल भी काम कर रही है। जब आप नेगेटिव ताकतों से लड़ के उनसे ऊपर उठ जाते हैं तब भी आप ये समझ जाइए कि आपकी संकल्प शक्ति काम कर रही है और यूनिवर्सल एनर्जीज आपकी मदद कर रही हैं। अगर आपका आधार अलाइनमेंट में आने का है या आप यूनिवर्सल अलाइनमेंट में ही काम करते हैं तो यूनिवर्सल एनर्जीज किसी भी हद तक जाकर आपकी मदद करते हैं। जैसे आपने वो डायलॉग सुना होगा ना कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए जुट जाती है। इस यूनिवर्सल शक्ति को ही आप गुरु की शक्ति समझ सकते हैं। वो आपको डिफरेंट फॉर्म्स में दर्शन भी देती है। ये है वो चेतना की शक्ति, वो संकल्प शक्ति। कहीं यही चेतना की शक्ति गुरु रूप में दिखाई देती है तो कहीं यही शिव बन जाती है, कहीं यही देवी बन जाती है, तो कहीं यही क्राइस्ट बन जाती है, तो कहीं यही राधा रानी जी हैं, कहीं ये ही मोहम्मद हैं, तो कहीं ये ही किसी और स्ट्रेंजर की फॉर्म में आपके जीवन में शामिल होती हैं, कहीं ये ही आपके स्पाउस की शक्ति भी हो सकती है, कहीं ये ही आपकी बच्चों के थ्रू भी आ सकती है। तो ये चेतना इतने रूप धारण करती है कि उसकी काउंटिंग रखना ही बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये कहा जाता है कि चेतना हर कण में है, लेकिन आप उस कण को पहचान पाते हैं या नहीं, ये उस खुद चेतना की कृपा से ही पता लगता है। और ये चीज हमें चेतना के एक ऐसे स्तर पर पहुंचने के बाद पता लगती है जो काफी साधना के बाद गुरु कृपा से प्राप्त होता है, वो भी अगर आप उस प्रोसेस में हैं तो यहाँ पर आपकी फ्री विल काम कर रही है। वो फ्री विल जिसे हम इच्छा शक्ति भी कहते हैं। जैसे कई लोग पूछते हैं ना कि फ्री विल काम करती है या नहीं करती है, क्या वो लिमिटेड है? तो नहीं, फ्री विल अनलिमिटेड है। जैसे चेतना अनलिमिटेड है, फ्री विल भी अनलिमिटेड है। अगर फ्री विल नहीं है तो आप साधना में भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फ्री विल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन रियल लाइफ सिनेरियो, जब एक माता पिता अपने पुत्र या पुत्री को बोलते हैं कि बेटा इनसे मत शादी करो या ये आपके लिए सही नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति फोर्सपूर्वक जिद में ये कहता है कि नहीं, यही व्यक्ति मेरे लिए सही है और मुझे इसी के साथ विवाह करना है या इसी के साथ शादी करनी है, तो ये आपकी फ्री विल है जिससे आप अपनी रियलिटी खुद बना रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये चीजें प्रारब्ध के कारण बन रही हैं, लेकिन आपकी फ्री विल आपको तभी फोर्स करेगी क्योंकि आपको वो प्रारब्ध भी जीना है। अब ये एक एंसेस्ट्रल पैटर्न की तरह भी काम कर सकता है। जैसे अगर आपकी फैमिली में आपके माता पिता ने भी इसी तरीके से जिद से विवाह किया है और आप भी वही कर रहे हैं, तो बेसिकली इट्स अ कार्मिक साइकिल जिसमें आप और आपके माता पिता दोनों एक पैतृक पैटर्न को जी रहे हैं और बस इसी तरीके से आप कर्म बंधन में बंधे रह जाते हैं। और यहीं पे अगर आप कहते कि नहीं, जो मुझे मिल रहा है, जैसा जीवन साथी मिल रहा है, जो मेरे लिए यूनिवर्स दे रहा है, मेरे लिए वही सही है और मैं उसको जीऊंगा, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, ये मैं एक विश्वास के साथ, जो मुझे चेतना शक्ति पे विश्वास है, उसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि चेतना भी आपको डेस्टिनी के ही पाथ पर फर्स्ट लेके जाती है, लेकिन अगर आप डेस्टिनी का पाथ नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो इसके लिए ही हमारे गुरुओं ने प्रोविजन बनाया था कि किसी भी गृहस्थ आश्रम या वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में एंटर करने से पहले मानव को ब्रह्मचर्य का पालन करके सारा सत्य जानना होता था, जिससे उसे ये पता लग सके कि वो कब कर्म बंधन में फंस सकता है, कब उसको प्रारब्ध जीना है, कब वो प्रारब्ध की इच्छा से चल रहा है
या स्वयं अपनी इच्छा से चल रहा है। जब आप इस प्रकार से सरेंडर करके अपने प्रारब्ध को जी लेते हैं, उसके बाद चैतन्य आपसे पूछता है कि अब तुम क्या क्रिएट करना चाहते हो। अब यहाँ आपकी चॉइस है कि आप अपनी डेस्टिनी में क्या क्रिएट करना चाहते हैं, चाहते भी हैं या नहीं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप शून्य हो जाते हैं, और अगर आप और क्रिएट करना चाहते हैं और जिंदगी के मजे लेना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, तो आप फिर नया साइकिल शुरू करते हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार होता है। बस यही सिंपल स्पिरिचुअलिटी है, जहां आपको हर चीज में ध्यान रखना है, अवेयरनेस रखनी है, इस पर, अपनी चेतना पर। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हुई? आपकी चेतना। और आपकी चेतना आपकी थॉट्स के थ्रू काम करती है। तो अपनी थॉट्स को अपने कंट्रोल में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप अपनी थॉट्स को जीरो कर लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं, यहीं पर निर्विचार की अवस्था घटती है, जहां आपके पास सोचने के लिए कुछ है ही नहीं, प्लान करने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। जब कुछ करना नहीं है तो सोचना कैसा और प्लानिंग कैसी? सब कुछ हो रहा है, बस यही निर्विचार की अवस्था है। तो यहाँ पर आपने अपनी क्रिएटर की भूमिका से रिजाइन कर दिया है। तो अब ना तो आप क्रिएटर हैं, ना डिस्ट्रक्टर और ना सस्टेनर। तो आप त्रिगुणात्मक स्थिति से भी बाहर चले जाते हैं, क्योंकि आप ना तो कुछ बना रहे हैं, ना आपको कुछ पाना है, ना आपको कुछ करना है, सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ आप एक साक्षी की अवस्था में चले जाते हैं, एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं, जहाँ पे आप जीवन को सिर्फ घटते हुए देख रहे हैं। आप जीवन जी नहीं रहे, जीवन आपको घट रहा है। बस यही स्पिरिचुअलिटी की सिंपलिसिटी है, और यही सब वो स्पिरिचुअलिटी के टर्म्स हैं जिनमें हम घूम के रह जाते हैं और हमें समझ नहीं आते। तो अब ये आपको चुनना है कि आपको अपनी डेस्टिनी क्रिएट करनी है, अपने ब्लूप्रिंट को फॉलो करना है, या शून्यता में खुद को स्थापित होकर के त्रिगुणात्मक अवस्था से बाहर जाकर के गुणातीत हो जाना है। चॉइस आपकी ही है, क्योंकि सब कुछ आप ही ने बनाया है, तो आप ही को समेटना भी है। आई होप आपको ये मैसेज समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।